आज हम लोग HTML के सीरीज में छठा क्लास करेंगे जिसमें सीखेंगे टेबल टैग कि टेबल टैग के हेल्प से कैसा टेबल बनाते हैं और ब्राउज़र पे शो करवाते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि टेबल होता है क्या है। तो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। देखो एक बार बनाते हैं यहाँ पे, ये जो एक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं टेबल, जिसमें हमारा क्या क्या रहता है, रो रहता है। इसको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कॉलम है। तो कोई पूछे इस टेबल में कितना कॉलम है, तो 1 2 3 4 कॉलम। कितना रो है, तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है और 4 क्या है, रो है। और एक साथ हम इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं टेबल। अब यही टेबल हमको कहाँ शो करवाना है, अपने ब्राउजर पे। अपने ब्राउजर पे क्या करना है, इसको शो करवाना है, एक टेबल बनाना है अपने वेब पेज के ऊपर। तब यहाँ पे आप यूज करिएगा टेबल टैग। क्या यूज करिएगा, टेबल टैग। और यहाँ पे नीचे टेबल टैग हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब एक बार ध्यान से देखो, ये पहला रो है जिसमें मान लो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, नेम रहेगा, यहाँ मार्क्स रहेगा। बस इतना ही डेटा बनाते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं इसका, ठीक है, नेम और मार्क्स। अब यहाँ पे ये पहला रो है, पहला रो में नेम और मार्क्स का क्या है, इस टेबल का हेडिंग है। ये क्या है, टेबल हेडिंग है। लिख देते हैं हम लोग, टेबल हेडिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेम और मार्क्स क्या है, टेबल हेडिंग है। तो पहला रो में क्या है, पहला रो बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे टीआर टैग। टीआर मतलब टेबल, आर फॉर रो, मतलब ये पहला रो, ये भी क्या हमारा कंटेनर, यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं इसको। उसके बाद इस रो में कितना हेडिंग है, तो इस रो में एक हेडिंग है और दो हेडिंग है। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे, टी फॉर टेबल, एच फॉर हेडिंग। तो यहाँ पे टी एच टैग, और टी एच टैग में पहला हेडिंग का क्या नाम है, तो यहाँ पे नेम है, नेम। और यहाँ पे अपना क्या कर दिए, हम हेडिंग क्लोज कर दिए। उसके बाद दूसरा हेडिंग, एक और हेडिंग है इसी रो के अंदर, तो हम यहाँ पे टीएच लिखे। और इस हेडिंग का क्या नाम है, तो इस हेडिंग का नाम है मार्क्स। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, मार्क्स, और अपना टीएच हम बंद कर दिए। क्या और हेडिंग है इस टेबल में, नहीं, और कुछ हेडिंग नहीं है। तो हम इस रो, अब आ जाएंगे नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में लिखा हुआ है राम, और यहाँ पे मार्क्स लिखा है 460। क्या लिखा है, 460। तो अगला फिर रो बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टीआर टैग। टीआर, अगला रो बनाने के लिए अपना टीआर हम यहाँ क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब इस टीआर में ये क्या है, क्या ये हेडिंग है, तो नहीं, ये तो हेडिंग नहीं है, नेम हेडिंग है और मार्क्स हेडिंग है। ये राम क्या है, इस टेबल का डेटा है। तो डेटा लिखने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे टीडी नाम का टैग। क्या है, टीडी, टीडी टेबल डेटा, टी फॉर टेबल, डी फॉर डेटा। और यहाँ पे डेटा में क्या लिखा हुआ है, तो राम लिखा हुआ, और यहाँ पे टीडी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, 460 इसका मार्क्स है, ये भी तो टेबल का डेटा ही है। डेटा लिखने के लिए हम लोग टीडी यूज करेंगे, कितना है, तो 460। और यहाँ पे हम अपना टीडी क्या कर देंगे, बंद। क्या और डेटा इस टेबल में, नहीं है, तो अगला रो पे हम आएंगे, दूसरा रो पे। इस पे हम लिखे हैं सोहन, और यहाँ पे लिखे हैं क्या, 300 इसका मार्क्स है। तो ये भी अगला रो है। पहले तो एक रो बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक फिर से रो टीआर बनाते हैं, और यहाँ पे टीआर अपना क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब इस टीआर में एक डेटा क्या है, सोहन है, और एक डेटा क्या है, 300 है। तो यहाँ पे हम फिर एक टीडी बनाएंगे, और इसमें क्या लिखेंगे, सोहन, और अपना टीडी फिर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। वैसे दूसरा टीडी में क्या लिखा हुआ, 300, टीडी लिखे, 300 लिखे, और टीडी अपना क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो कितना रो हो गया, अभी हम इसको हटा देते हैं। कितना रो हो गया, एक रो, दो रो, तीन रो। तो ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो, सॉरी यहाँ से यहाँ तक दूसरा रो, और ये आपका तीसरा रो। हर एक रो में कितना डेटा, तो हर एक रो में 2 डेटा। एक तो पहला रो में दोनों हेडिंग, दूसरा रो में दोनों डेटा, तीसरा रो में तीनों डेटा। तो ये पूरा क्या है आपका टेबल टैग। ऐसे हम लोग रो बनाते हैं, ऐसे हम लोग हेडिंग बनाते हैं, ऐसे हम लोग क्या बनाते हैं, डेटा। तो ये पूरा एक साथ अगर इसको क्या करिएगा, वेबसाइट पे, ब्राउजर पे इसको ओपन करिएगा, रन करवाइएगा, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा क्या, देखो पहले ऐसे आएगा, नेम आएगा पहला रो में, यहाँ पे आपका मार्क्स आएगा, ये आउटपुट बता रहे हैं हम। यहाँ पे आपका राम आएगा डेटा में, और 460 का मार्क्स आएगा। वैसे ही आपका यहाँ पे सोहन आएगा, और यहाँ पे 300 मार्क्स आएगा। ये टेबल, इसमें ऐसा जो ये लाइन आपको दिख रहा है, बॉर्डर दिख रहा है, ये बॉर्डर नहीं आएगा। तो बॉर्डर कैसे लेके आएंगे टेबल पे, तो एक टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर नाम का। क्या होता है, बॉर्डर नाम का। और बॉर्डर का कितना विड्थ रखना है वो इसमें दे लीजिए। तो अभी हमको बॉर्डर का 2 पिक्सल क्या रखना है, विड्थ 2 हम यहाँ पे डाल के क्या कर दिए, बस बंद कर दिए। ये तो आपका बॉर्डर इस टाइप का आएगा। जब हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर इक्वल टू 2, तो ये इस टाइप का दिखेगा। हर एक जो आपका डेटा है,
जो आपका रो है वो सबको अपना पर्सनल क्या लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। देखिए यहाँ पे ये इस टाइप का ये टेबल दिखेगा आपका किस पे, ब्राउजर पे। एक बार इसको लाइव देखते हैं कि हाँ ये इसी टाइप का दिखता है कि कैसा दिखता है। यहाँ आते हैं टेबल सीखने के लिए हम लोग नया फाइल बनाते हैं। यहाँ पे नया फाइल का नाम लिखते हैं क्या, फोर्थ .html, इसका क्या है, एक्सटेंशन। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका बॉयलर प्लेट कोड लिखना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स और इमिट एब्रीविएशन। हो गया, ये आ गया सैंपल कोड। अब टेबल बनाने के लिए कौन सा टैग यूज कर रहे हैं, तो टेबल टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप यूज करिए। यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, टेबल। अब टेबल में कितना रो है हमारा, तो मेरे टेबल में 3 क्या है, रो है। तो पहला रो बनाने के लिए TR लिख दिए, TR। अब पहला रो में क्या है, तो नेम और मार्क्स 2 हेडिंग है। हेडिंग लिखने के लिए आपको यूज करना है TH, हमेशा जहां भी हेडिंग हो क्या यूज करना है, TH। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं नेम, ठीक है। उसके बाद दूसरा TH हम बनाते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, इसमें लिख देते हैं मार्क्स। यही टेबल हमारा था। एक रो में कितना डेटा था, तो 2 ही डेटा था, 2 ही हेडिंग था, नेम और मार्क्स का। उसके बाद आया कि इस नेम का डेटा क्या होगा, इस टेबल का डेटा डालना है। तो अगला रो एक ऐसा थोड़ी है एक ही रो में नेम, मार्क्स, राम, श्याम सब एक ही रो में जाएगा, नहीं, सब अलग अलग रो में जाएगा। पहला रो में आपका क्या है, हेडिंग है नेम और मार्क्स का। दूसरा एक और रो बनाते हैं TR, और इसमें नेम का डेटा रखना है कि राम रखना है। तो राम क्या, टेबल का डेटा है। टेबल का डेटा रखने के लिए आप यूज करिएगा TD टैग। क्या, TD में हम लिखते हैं राम, लिख दिए। उसके बाद राम का कितना मार्क्स है, मार्क्स रखना है, वो भी तो टेबल का डेटा ही है, तो डेटा रखने के लिए TD। और यहाँ पे 460 उसका क्या था, मार्क्स था। उसके बाद अगला रो में था श्याम और 300 मार्क्स। तो यहाँ पे हम फिर से एक अगला रो बनाते हैं TR, ठीक है। TR में यहाँ लिखते हैं TD, क्या है इसका, श्याम है, श्याम या मोहन जो भी लिखना है, श्याम। और उसके बाद यहाँ पे TD कितना मार्क्स है इसका, तो 300 मार्क्स है। क्या बन गया, देखो सिंपल टेबल टैग से एक टेबल बनाए हम लोग। इस टेबल में ये एक रो, दूसरा रो और ये आपका तीसरा रो। पहला रो में TH से आपका हेडिंग रखा हुआ है, दूसरा रो में TD से आपका डेटा रखा हुआ है, तीसरा रो में आपका TD से डेटा रखा हुआ है। डेटा रखने के लिए TD, हेडिंग रखने के लिए TH, रो रखने के लिए TR और टेबल टैग के हेल्प से। अब इसको हम सेव करते हैं और कहां चलते हैं, ब्राउजर पे इसका आउटपुट देखने। देखो जैसा हम बताए थे आपके पेज पे, यहाँ पे पेंट में कि कैसा दिखेगा, यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, एकदम ऐसे ही बिना यहाँ पे रो और कॉलम वाला जो बॉर्डर है, बिना बॉर्डर का क्या कर रहा है, आपका टेबल दिख रहा है। अब यहाँ पे बॉर्डर लाने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, तो टेबल में एक एट्रीब्यूट देखे हैं जिसका नाम क्या है, बॉर्डर। अब इसमें क्या करना है, बॉर्डर का विड्थ आप डिसाइड करिए, 1 2 3 4 आप जो मर्जी दीजिए। यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और इसका क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं। देखो इसमें क्या लग गया, जैसा हम बना के दिखाए थे आपको पेज पे, वैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है। अब ये जो आउटर बॉर्डर, इसका बाहर वाला बॉर्डर, इसका विड्थ और ज्यादा क्या करना है, थोड़ा और इसको मोटा करना है। तो ये जो बॉर्डर का वैल्यू है इसको आप बढ़ाइए, इसको आप क्या करिए 2 से 5 कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ब्राउजर पे जाके देखिए, ये देखिए बॉर्डर आपका क्या हो गया, आउटर बॉर्डर इसका विड्थ मोटा हो गया, बड़ा हो गया ज्यादा। तो ऐसे बाहर वाले, अब आउटर बॉर्डर का विड्थ बढ़ाना है तो आप बॉर्डर का वैल्यू बढ़ाइए, आपका आउटर बॉर्डर का जो विड्थ है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्या, टेबल टैग से हम लोग क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और शो करवाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर। जो आउटपुट आपको जहां यूज चाहिए, जहां जरूरत वहां आप क्या करिए, टेबल टैग यूज कर लीजिए। अब वैसी है टेबल बनाए, ये बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ऐसा भी टेबल होता है जो बनाते हैं, रुको एक बार आउटपुट में दिखाते हैं हम तुमको। यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या बना है, देखो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम यहाँ पे नेम लिखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम मार्क्स लिखे हुए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम राम लिखे हुए हैं और यहाँ पे एक और डेटा हमारा मोहन, हम मोहन लिखे हुए हैं। इन दोनों का जो मार्क्स है ना वो सेम ही आ गया, 460 ही आ गया। तब ये टेबल कैसा होगा, एक ही डेटा स्टोर करेगा, ऐसा थोड़ी है सेम डेटा को बार बार हम स्टोर करवा देंगे। ये पहला रो हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये और इस टाइप का डेटा बन जाएगा, बनेगा।
कि राम, मोहन और इन दोनों का क्या है, तो सेम मार्क्स है। तो इस टाइप का टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी अलग हेडिंग है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ अगर बनाते तो 460 460 लिखा रहता है और दोनों रो क्या रहता है, ऐसे ऐसे रहता है। पहले यहाँ 460 और यहाँ पे 460, हम दोनों को हटा के इन दोनों रो को मर्ज कर दिए हैं और एक डेटा दिखा दिया क्या, 460। तो रो मर्ज करने के लिए आपको यूज करना है रो स्पैन। क्या यूज करना है, रो स्पैन। क्या मर्ज करना है, तो ये दोनों रो को मर्ज करना है। और रो स्पैन का जो वैल्यू होता है वो पूछता है कितना रो आपको मर्ज करना है। तो हमको एक और दो रो हमको क्या करना था, मर्ज करना था। हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये दोनों रो हमारा क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक डेटा, तो पिछले ये मोहन का डेटा हम पहले गायब करेंगे, 460 हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे और 460 राम का रहने देंगे। और राम का जो ये रो है इसको हम ये बोलेंगे कि रो स्पैम तुम लगाओ और इक्वल टू कर दो, ये दोनों रो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए और हमारा डेटा एकदम क्या हो जाए, दोनों को मिल जाए, राम और मोहन को सेम ही डेटा 460। तो रो स्पैम क्या करता है, 2 रो को मर्ज करता है। देखो यहाँ पे एक बार दिखाते हैं बना के, यहाँ एक और फिर दूसरा हम टेबल बनाते हैं टेबल टैग के हेल्प से। उसके बाद एक काम करते हैं, इस पे पहले बॉर्डर एक लगा ले कि बॉर्डर के साथ है और 2 विड्थ हम बॉर्डर का रखते हैं। उसके बाद आते हैं अगला रो बनाने के लिए। पहला रो में हम देखें हैं कि 2 हेडिंग है हमारा। हम यहाँ पे एक हेडिंग बनाते हैं नेम का है एक हेडिंग, और एक हेडिंग है हमारा मार्क्स का। हम यहाँ पे मार्क्स का बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला रो पे आते हैं, TR अगला रो है। इसमें हम बोले कि हमारा पहला क्या है, राम है और उसका भी मार्क्स 460 है। हम यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए TD बनाए, राम स्टोर कर दिए। अगला फिर से डेटा आते हैं TD और यहाँ पे 460 क्या है, मार्क्स है। हो गया पहला ये अगला रो का डेटा हो गया। फिर एक और रो बनाते हैं क्योंकि एक और हमारा सोहन है, उसका भी मार्क्स क्या है, 460 है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक सॉरी रो में थोड़ी रखना है, इसको किस में रखना है, TD के अंदर रखना है। यहाँ पे आते हैं TD और कंट्रोल V सेव, यहाँ कर दिए, एक डेटा स्टोर कर दिया। अब सेम यही वाला जो मार्क्स है वो किस में, इसको भी मिल जाना चाहिए, मतलब एकदम सेंटर में आ जाए और ये दोनों रो क्या हो जाए, मर्ज हो जाए। तो हम अभी इतना लिख के आपको दिखाते हैं इसका पहले आउटपुट क्या आता है। एक सेकेंड सॉरी, यहाँ पे आते हैं, इसका आउटपुट देखो। ओहो हाँ, यहाँ पे देखो आउटपुट। अब 460 यहाँ पे बस क्या करना है, इन दोनों रो को मर्ज करना है। और ये जो यहीं पे जो बंद हो गया है ये बॉर्डर, ये कहाँ आ जाए, एकदम नीचे की तरफ। तो 2 रो को, ये रो एक है और एक ये रो है, इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम लोग क्या लिखना होगा, रो स्पैम। और रो स्पैम का वैल्यू कि कितना रो मर्ज करना है, तो हमको 1 और 2 रो क्या करना है, मर्ज करना है। तो रो स्पैम की वैल्यू कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे जहाँ 460 लिखा हुआ है इसी में लिखो रो स्पैम क्या करिए आप, 2 करिए। नीचे का रो जो है वो अपने में क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ लिखते हैं रो स्पैन और कितना रो मर्ज करना है, तो 2 रो हमको मर्ज करना है। सेव कर दिए। एक बार चलते हैं फिर से ब्राउजर पे और यहाँ पे देखो 460 कहाँ आ गया, सेंटर में आ गया और ये दोनों क्या हो गया, रो मर्ज हो गया। तो ये आप ये भी काम कर सकते हो किसमें, टेबल के हेल्प में, और टेबल के हेल्प से। और यहाँ पे क्या यूज करोगे, रो स्पैन। रो स्पैन का काम क्या होता है, 2 रो को मर्ज करना है, तो आप रो स्पैन यूज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे देखो आगे एक और चीज दिखाते हैं, एक और तरह का टेबल हम बना के बताते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेम लिखते हैं, नेम। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स। उसके बाद यहाँ फिर से हम राम लिखते हैं, इसका मार्क्स मान लो कितना है, 40 है, कोई सब्जेक्ट का मार्क्स कर रहे हैं। यहाँ पे सोहन लिखते हैं, इसका मार्क्स है 70 है, मान लो 70 मार्क्स है। उसके बाद हमको क्या करना है, इसको एक टेबल के फॉर्म में, एक सेकेंड हम बस बनाने दीजिए, ये रो बना लिए। अब यहाँ पे एक नीचे एक और रो बनाना है जिसमें हमको ये लिखना है टोटल इक्वल टू, और इन दोनों को क्या करना है, ऐड करके लिख देना है ऐसे। इस टाइप का डेटा हमको बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे ऐसे एक और लाइन खींच देते तो 2 कॉलम हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, कॉलम को मर्ज करना है। तो कॉलम मर्ज करने के लिए कितना, तो एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, 2 कॉलम। कॉलम मर्ज करने के लिए सबसे पहले कॉल स्पैन क्या है, इसका एट्रीब्यूट है, सेम वही है जैसे रो स्पैन पूछता है कितना रो को मर्ज करना है वो चीज, वैसे कॉल स्पैम है कितना कॉलम को क्या करना है, मर्ज करना है। तो हमको 1 कॉलम और 2 कॉलम, 2 कॉलम को मर्ज करना है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 2। तो कॉल स्पैम का वैल्यू 2। अब इस डेटा को हम बनाते हैं कहाँ, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। देखो यहाँ पे फिर से अगला टेबल बनाए,
टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, रो बनाने के लिए टीआर। इस रो में क्या है, तो 2 हमारा हेडिंग है, एक हमारा नेम है और एक हमारा क्या है, मार्क्स है मार्क्स है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे हम अगला रो बनाएंगे जिसमें हमारा डेटा लिखा हुआ है टीडी, जिसमें एक राम डेटा है और इस राम का कितना मार्क्स है, तो इसका मार्क्स है 30 मार्क्स है, लिख रहे हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला रो बनाते हैं। यहाँ पे डेटा क्या है, एक हमारा सोहन है, सोहन। उसके बाद एक और डेटा हम बनाते हैं, इसका मार्क्स कितना है, तो इसका मार्क्स 40 आया, 50 आउट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और रो बनाना है टीआर, क्या बनाना है, रो। और यहाँ पे एक डेटा में क्या रखना है, टोटल ऐड करना है, तो यहाँ पे लिखे टोटल कितना, तो इन दोनों को ऐड करके तो 70, ऐसा हमको क्या आना चाहिए। अब सेव करते हैं, पहले तो बॉर्डर लगा दें, आपको बॉर्डर भी चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम बॉर्डर लगा के उसका विड्थ बॉर्डर का 2 रख देते हैं। सेव कर दिए। एक बार ब्राउजर पे जाते हैं, यहाँ पे देखो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ये एक कॉलम के अंदर आया, एक ही डेटा था तो इसीलिए एक कॉलम के अंदर ही आया। अब सिंपली ये दोनों कॉलम को हमको क्या करना है, मर्ज करना। 70 को बोलना है आगे का जो कॉलम उसको भी क्या कर लो, मर्ज कर लो। तो मर्ज करने के लिए, कॉलम मर्ज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कॉल स्पैन यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आते हैं यहाँ पे, और 70 को यहाँ पे हम बोलते हैं कि तुम एक कॉलम नहीं, दोनों कॉलम को क्या कर लो, मर्ज कर लो। तो कॉल स्पैम की वैल्यू कितना कॉलम, तो 2। सेव कर दिए, ब्राउजर पे गए, यहाँ पे देखो दोनों कॉलम ये क्या कर लिया, मर्ज कर लिया यहाँ पे। तो कॉलम मर्ज करने के लिए कॉल स्पैम, रो मर्ज करने के लिए रो स्पैम, टेबल बनाने के लिए टेबल टैग, टेबल में रो बनाने के लिए टीआर टैग, हेडिंग डालने के लिए टीएच टैग, डेटा डालने के लिए टीडी टैग। ये सब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जब हम टेबल बनाए, हम चाहते हैं इसका कैप्शन आ जाए कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है, कैप्शन ऐड करना चाहते हैं टेबल में। तो यहाँ पे जहाँ टेबल, सबसे पहला वाला टेबल पे चलते हैं, यहीं पे टेबल के अंदर यहाँ पे आता है कैप्शन टैग। क्या आता है, कैप्शन। और यहाँ पे क्या देना है, तो रिकॉर्ड, स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो बस हम रिकॉर्ड कैप्शन का नाम देंगे। हो गया, सेव कर दिए। ब्राउजर पे जाते, देखो टेबल के सेंटर में क्या आ गया, यहाँ पे रिकॉर्ड, इसका कैप्शन आ गया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, टेबल पे कैप्शन ऐड कर सकते हो। वैसे ही अब देखो, अब जब हम बॉर्डर लगा रहे हैं तो बॉर्डर हमारा क्या कर रहा है, रो और कॉलम दोनों साइड का बॉर्डर आ रहा है। अब आपका कहना है कि हम ये जो टेबल बनाए हैं, ऊपर वाला जो पहला वाला, इसमें हम चाहते हैं कि बस इसका रो में कॉलम है, रो में बस क्या है, ये बॉर्डर है, कॉलम में बॉर्डर नहीं है। तो खाली रो में बॉर्डर लाने के लिए आप यहाँ पे बॉर्डर प्रॉपर्टी हटा के हम यहाँ पे रूल्स एट्रीब्यूट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रूल्स एट्रीब्यूट। और इसका वैल्यू देंगे कि कहाँ कहाँ बॉर्डर लाना है, तो रो में लाना है, तो रोज यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। सेव कर दिए। देखो एक बार जाते हैं कहाँ पे, ब्राउजर पे, यहाँ पे आए, कहाँ पे है, खाली रो में क्या है इसका बॉर्डर। वैसे अब खाली कॉलम में बॉर्डर चाहिए, तो रूल्स का जो वैल्यू है, एक बार दिखाते कहाँ, रूल्स का जो वैल्यू है यहाँ पे बस आपको रोज हटा के कॉल्स कर देना है। तो कॉल्स का मतलब खाली कॉलम में आपका क्या होगा, बॉर्डर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, खाली कॉलम में आपका बॉर्डर आया। अब चारों तरफ बॉर्डर रखना है तो बॉर्डर नाम का प्रॉपर्टी आप क्या करो, यूज करो। तो ये होता है आपका क्या, टेबल टैग। टेबल के टैग में क्या देखें कि टेबल कैसे बनाते हैं, रो कैसे मर्ज करते हैं, कॉलम कैसे मर्ज करते हैं। रो मर्ज करने के लिए हम लोग रो स्पैन यूज किए, कॉलम मर्ज करने के लिए कॉलम स्पैन यूज किए, कॉल स्पैम सॉरी। वैसे ही आपको बॉर्डर से चारों तरफ का बॉर्डर आ रहा है, हमको खाली कॉलम बॉर्डर चाहिए। तो कॉलम बॉर्डर के लिए आप क्या यूज करोगे, आप कॉल्स, रूल्स इक्वल टू कॉल्स। वैसे खाली रो बॉर्डर लाने हैं तो आप रूल्स इक्वल टू रोज यूज करोगे। ये पूरा टेबल टैग हुआ आपका। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।